जिले के गांव ककरौली ग्राम पंचायत प्रधान प्रत्याशी चुनाव में दिग्गज नेता पूर्व प्रधान चौधरी प्रकाश वीर ने अपने साथी कार्यकर्ताओं को लेकर सुबह से गांव के कई मोहल्लों में डोर टू डोर पहुंचकर वोट की अपील की, जहां कई जगह लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। एक प्रेस वार्ता के दौरान लिमरा यूपी न्यूज के संवाददाता अमजद रजा से वार्ता के दौरान ग्राम पंचायत ककरौली के प्रधान प्रत्याशी चौधरी प्रकाश वीर ने कहा कि सभी प्रत्याशियों का आकलन करें, कौन आपके लिए बिना वोट की लालसा के भी आपकी आवाज बनकर संघर्ष करता रहा। आपके वोट पर अगर मेरा हक बनता है तो मेरी ताकत बढ़ाओ। आपके क्षेत्र में विकास व सम्मान लाने के लिए किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटूंगा। पूर्व प्रधान प्रकाश वीर चौधरी ककरौली उम्मीदवार चौधरी प्रकाश वीर उम्मीदवार ककरौली ने कहा कि मुझे वोट की ताकत देकर देखिए, आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। ककरौली गांव में खड़े हैं, यहाँ हम सर्वे कर रहे हैं कि प्रधानी चुनाव में कौन कौन उठेगा। जैसे हमारे प्रधान जी प्रकाश वीर सिंह जी चौधरी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? प्रकाश वीर जी ने पिछले 5 साल में बहुत बढ़िया काम किया है, गाँव का विकास किया है, रास्ते बनवाए हैं, नालों की सफाई कराई है, शिक्षा क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है। अगली बार भी हम इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो उनके सपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे बढ़िया जो काम करा प्रकाश वीर ने, उस गांव में सुख शांति और लड़ाई झगड़े नहीं होने दिया। सारे मजहब को मिला के चले, सब हिंदू बरादरी एक रखी, मुसलमान भी सब। और कार्य तो विकास कार्य का तो कोई वही नहीं है, जो जितना करा उन्होंने कोई कर नहीं सकता। उन प्रधान जी ने कहा है कि लॉकडाउन में सबका व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हुई है और लॉकडाउन में सरकार के अनुदान यहाँ लॉकडाउन का पालन करवाया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, सब ठीक करा, जो प्रधान जी ने बोला वो सब सही हुआ इस तरह। और यहाँ नालियों पे सड़कें चैनल लगवाए गए हैं नालियों पर, और नए सड़कों का कार्य हुआ है, उसके बारे में क्या बतलाएंगे आप? बढ़िया कर रहा है जी, सब कुछ सब बढ़िया काम करा है इन्होंने 5 साल। बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, आगे को भी लिए इसी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। गाँव में से जैसे प्रधान जी कह रहे थे कि स्कूलों में नई मशीनें लगी हैं बच्चों के पानी के लिए और सुविधाएं हुए हैं बच्चों के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जी, इन्होंने जो स्कूलों में जो मशीनें लगवाई हैं, पानी की व्यवस्था कराई है, वो सबसे अच्छा काम किया। क्योंकि बच्चे जो पुराने नलके लगे हुए थे, सरकारी नलके, अब तो खराब हो रहे थे। अब वहाँ पे जो है ना, जैसे उन्होंने मशीनें लगवाई, ठंडा पानी है, गर्मी की मौसम है तो बच्चे पी रहे हैं, लिए लग रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा काम करा उन्होंने कि बच्चों को बहुत ज़्यादा वो मिली उससे। जैसे यहाँ सम्मानित लोगों में प्रधान जी का बहुत बाबूजी के नाम से नाम लिया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बजे हम तो इनके साथ हैं, पिछले इलेक्शन में भी साथ रहे और इसमें भी साथ है। हमारे 400-450 वोट है। जैसे प्रधान जी ने 5 साल पूरे किए हैं, उसमें आपको कोई आपत्ति या कुछ वो है? इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा कार्य किया और आगे भी संभावना है कि आगे भी बहुत अच्छा कार्य तो हो जाता। आप इसके बारे में क्या कहेंगे प्रधान जी के समर्थन में? हम प्रधान जी के ला रहे हैं, साथ रहेंगे और बहुत अच्छा कार्यभार दिखता है। जैसे लोगों ने कहा है कि हम प्रधान जी के साथ थे, श्री बाबू प्रकाश वीर सिंह जी ने अच्छा काम किया है, जो सोसाइटी से चेयरमैन भी हैं और बहुत अच्छा काम करने के बावजूद वे दोबारा फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव में उतरे हैं। कैमरामैन जितेंद्र ठाकुर के साथ में अमजद रजा, ककरौली। मेरे तो पढ़ लो पहले, हल्का सा स्टार्ट करूं। यहाँ हम ककरौली में बैठे हैं पूर्व प्रधान श्री बाबूजी प्रकाश वीर सिंह चौधरी के यहाँ, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है और गांव में बहुत सम्मानित लोग हैं, जो पिछली दफे प्रधान थे और आपके प्रत्याशी अपनी वाइफ को बना रखा है। उनसे हम खास बातचीत करने के लिए उनके यहाँ बैठे हैं। प्रधान जी, आपका स्वागत है। आप बतलाइए, आपने 5 साल में क्या क्या विकास करवाया? मैं गांव प्रधान प्रकाश वीर, मैंने गांव में नालियों व आरसीसी रोड, इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण कराया व गांव में सोलर लाइट व स्ट्रीट लाइटें लगवाई। गांव में शमशान घाट भी बनवाया। गांव में पानी की निकासी के लिए नई
नाली व नालों का निर्माण कराया और गांव में जगह जगह पर नालियों पर नए चैनल लगवाए, गांव में सरकारी नल रिबोर कराए, गांव में सामाजिक भाईचारा कायम रखा, किसी भी जाति मजहब में भेदभाव नहीं रखा, सभी और गांव में किसी प्रकार की पार्टीबाजी नहीं की। गांव के झगड़े गांव के स्तर पर गांव में ही निपटाए, किसी की थाने में झूठी रिपोर्ट नहीं चढ़ने दी। स्कूल में बच्चों के पानी पीने के लिए नई मशीनें लगवाई, गांव के लोगों के फैसले करवाए, स्वास्थ्य के बारे में समय समय पर कैंप लगाए और लॉकडाउन का सही ढंग से पालन कराया। गरीब लोगों के लिए राशन की व्यवस्था कराई और गांव के तालाबों की समय समय पर खुदाई करवाई ताकि जल स्तर बना रहे। गांव में जच्चा बच्चा केंद्र अस्पताल की मरम्मत कराई और सभी लोगों से विनम्र निवेदन किया कि आपस में सब मिलजुल करके रहें, लड़ाई झगड़े न करें और आपस में सब एकता का परिचय दें। जैसे कि अब आप चुनाव में दोबारा हैं तो इसमें आपका क्या इरादा है विकास कराने का? आगे अब विकास कराने के जो पहले से ज़्यादा अच्छा बेहतर आगे कार्य करने का इरादा है। बाकी जो छूटे काम जैसे रास्तों छूट गए हैं, कहीं नाले छूट गए हैं, उनको पूरा करने का इरादा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष एक तकनीकी ज्ञान की व्यवस्था करने का इरादा है। स्वास्थ्य के लिए हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर 2-3 डॉक्टर लेडीज और जेंट्स दोनों उपलब्ध रहें ताकि किसी भाई को कोई परेशानी न हो। आगे का ये इरादा है। जैसे कि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? सरकारी हॉस्पिटल है हमारे गांव में। सरकारी हॉस्पिटल पहले से ही बना हुआ है, बहुत अच्छा है और एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल बनाने की भी कोशिश है। ये हमारे साथ थे बाबू श्री प्रकाश वीर जी, जिन्हें बहुत ही लोग ककरौली के सम्मानित लोग इन्हें बाबूजी के नाम से कहा जाता है, जिनका नाम भी लोग नहीं लेते, इतने सम्मानित लोग हैं और इन्होंने पिछले 5 सालों में अच्छे काम किए हैं और आने वाले टाइम में भी ये अच्छे काम करने का दावा कर रहे हैं। मैं कैमरामैन जितेंद्र ठाकुर के साथ अमजद रज़ा, ककरौली।